शांति रूपी सीता का तुम्हारे अहंकार ने, रावण ने जो अपहरण कर लिया, अभी तक तुम उसको वापस नहीं ला सके। क्या है तुम्हारे जीवन में शांति कब आएगी, सुख कब आएगा, सच्चा सुख कैसे प्राप्त होगा? हाउ विल यू गेट द रियल प्लेजर ऑफ योर लाइफ? तुम्हारे जीवन का एक सच्चा सुख क्या है? एक अच्छी सुख है। आपने कुछ देखा, अच्छा रूप स्वरूप कोई दिखे, प्रकृति का सौंदर्य बहुत अच्छा। आज लोग देखे तीर्थों में जाते क्या देखा है? पहाड़ देखा है, ऊंचे ऊंचे उद्दम शिखर, वृक्ष लताएं, झरना। और जैसे जैसे ऊंचाई पर चढ़ते थोड़ा जो है तुम्हारा देहाध्यास टूटता है और धरती के जो संसार चले जाते हैं, तुम्हारे को एक नया आवाज सा आप जैसे भाव बदल रहा है। क्या है? आपके वो धरती में मिले हुए विचार के वो नहीं छूट गए, लेकिन आपकी आत्मा को ये आयाम कायम नहीं रहता है, आप छूटने लगते हैं। हम लोग कितनी बार देखिए किसी व्यक्ति या सबको लेकर के संसार में अब काल में किसी ने पैर के अंगूठे को पकड़ा है, तो किसी ने उसके यहाँ तक घुटनों तक पहुंच हो गई है, किसी ने कमर तक पकड़ लिया है, और काल ने किसी को कंठ तक दबा लिया। थोड़ा सा समय है क्या, और किसका कितना समय ये भी कोई पता नहीं। और तुम इस दुनिया के संसार की भूल भुलैयों में भटक रहे हो, और ये जीवन जो है संसारिक सुख भोग प्राप्ति के लिए नहीं बना हुआ, ये तमाम तमाम जन्मों की तुम्हारी मुराद जो है पूरी होने के लिए समय दिया हुआ है। अब तो मान जा, इसीलिए उसको मानव कहा गया है। मानव मन तू मान जा, बहुर ना बनी है बात, चार दिना की चांदनी फिर अंधेरी रात। ये जितने भी जन्म हैं, जो कुछ भी देखते हो, पशु पक्षी कीट पतंग रीछ भालू बंदर, ये सब क्या अंधेरे में है, ये अपने कृत कर्मों का फल भोग रहे, ये भोग योनियां है। आपको समय मिला हुआ है, आपको कुछ अपने प्रारब्ध से भी गुजरना है, लेकिन ये भी आपके लिए एक अच्छी बात है कि जितना भी आपके जमा कर्म हैं, कर्म कोष जो कुछ भी तमाम जन्मों के, देखिए हमारा एक जन्म का कर्म कितने जन्म, और कर्म जो इकट्ठे सब होते रहते, कुछ तो कर्म हाल के हाल फलित हो गए। आपने देखा वो बहुत खराब आदमी था, अभी उसने ऐसा किया वैसा किया, और देखो ये दंड मिला। किसी की फाइल जो है तुरंत डिसाइड हो गई, कुछ जो है चली गई रिकॉर्ड रूम में। यहाँ के एक जन्मों के कर्म संचित है, उन्हीं संचित कर्मों से कुछ प्रारब्ध को लेकर के जीव आता है, और उस रास्ते से उसको गुजरना है। लेकिन अगर उसको अपना सत्य स्वरूप का ज्ञान हो गया तो गुजर जाएगा, घबराएगा नहीं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, कितना मोह जो है होता है कि बच्चा अगर खो गया, बच्चे को कुछ हो गया तो वो प्राण त्याग कर देते हैं। ऐसे मरना नहीं आपको, एक आपको काल मारेगा, लेकिन संत की शरण में यदि मैं मृत को प्राप्त कर जाऊंगा तो अमृत को प्राप्त करूंगा। संत के चरणों में यदि मैंने अपना जीवन समर्पित कर दिया तो आप अपने अमर स्वरूप को प्राप्त करेंगे, जीवन में शिक्षक सुख प्राप्त करेंगे। तमाम तरह के देखिए ये दुख कलेश भय भ्रांति से तुम्हारी उबार होगी। इसलिए सत्य के मार्ग पर चलने के लिए शुभ समय है। अभी देखिए नवरात्रि का समय जो गया, ये साधना का बहुत अच्छा समय होता है। पहले तो आप सभी देखिए सुबह उठना सीखें, लेकिन आजकल की संस्कृति को और ऐसा हो गया है कि बच्चा 12 बजे तक पढ़ेगा, पिताजी भी खुश हो रहे हैं, बच्चा बहुत पढ़ रहा है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ रिटर्न तो हो ही नहीं रहा, कुछ पकड़ नहीं रहा दिमाग। पसीने इतनी गर्म हो जाती है ना, सुबह का पठन पाठन व्यासन भजन ये काफी कारगर होता है। इसीलिए कहते सुबह ब्रह्म मुहूर्त का जागरण जिसको आ गया, तो महाराज जी कहते थे वो कभी दुखी नहीं होगा। शायद दुनिया का ये सामान सुख सुविधा भले ही कम हो, लेकिन दुख नहीं होगा, प्रसन्न है। सुबह जागने से आपके अंदर में बल बुद्धि विवेक शरीर के ये
शरीर और सारी इंद्रियां, मन, सब कुछ अच्छा रहे, निरोग रहे। आपने धन बहुत कमा लिया, बच्चों के लिए तब खर्चा करते, आप बीमार पड़ गए। अब आपको देखिए क्या मिल रहा। पहला सुख तो शरीर निरोग होना होता है। तो इतना जागर किया, इतना खा लिया चूस चूस के। लोग अभी व्रत देखते रखे, एक दिन का व्रत हुआ या हाफ टाइम का व्रत हुआ और शाम को इतना खा लिया, दूसरे दिन इतना खा लिया, रस मलाई पकौड़े जो कुछ भी आया था बल सब खा लिया। तो तुम्हारा मन पर संयम तो कुछ है नहीं, तुम्हारे आंख पर नियंत्रण नहीं है, जीभ पर नियंत्रण नहीं, कान पर नियंत्रण नहीं, सारी इंद्रियां तो एकदम कोई लगाम नहीं। ये इंद्रियां जो है ये रथ में जो जुते हुए घोड़े हैं, मन का लगाम पड़ा हुआ। बुद्ध तुम्हारी सारथी है और सारथी के हाथ से लगाम छूट गई। अब तो लगाम छूट गई, फिर तो घोड़े जो है बेतहाशा दौड़ते हैं, किस खाई में, किस खड्डे में, नदी में कहाँ गिर पड़े कुछ पता नहीं। तो अपने जीवन में संयम और एक धारणा को पुष्ट करो। तुम्हारा जीवन जो है भगवत प्राप्ति के लिए मिला होगा, एक भोग प्राप्ति के लिए। भोग तो देखिए आप देखो ना, कुत्ते बिल्ली रीछ भालू बंदर गाय बैल भोग नहीं आए, इनको भोगने दो। आपको ये भगवत कृपा से ऐसा समय मिला हुआ। देव दुर्लभ, देवताओं को ये शरीर दुर्लभ है। देवताओं की दरखास्तें पेंडिंग में पड़ी हुई हैं कि मेरे को ठाकुर ब्राह्मण या पंडित जी का जन्म नहीं, नेतर का ही जन्म दे दो प्रभु, मनुष्य बना दो। एक बार भारत जैसी सस्य श्यामला भूमि पर मेरे को मनुष्य का शरीर प्रदान कर दो, और इसके बावजूद संत से हमारा भेंट जरूर हो जाए, नहीं तो परमात्मा की कृपा जो है निष्फल हो जाती है। तुम्हारे जीवन में संत का आगमन नहीं हुआ है तो ये मानव जीवन को जैसे पशुओं को जैसे निद्रा भोजन भोग भय पशु पुरुष समान। नरन ज्ञान निज अधिकता, ज्ञान बिना पशु। काय का ज्ञान? ये बारी पढ़ाई लिखाई का नहीं, इतिहास भूगोल केमिस्ट्री साइंस जो कुछ भी, इसका ज्ञान नहीं, निज अपने का ज्ञान। आप कौन हैं? आपने जो अपना वोटर कार्ड बनवा लिया, आधार कार्ड बनवा लिया, इसका कोई आधार ही नहीं। सबका आधार अवलंबन तो परमात्मा है, उससे आप जुड़े नहीं तो आप तो निराधार हैं, आपका बेस नहीं है कुछ भी। और जिस मकान में देखिए अगर बेसमेंट नहीं होता, बेस नहीं होता है, कुछ नींव नहीं है, तो कब तक चलता है? मैंने बड़े बड़े शहरों में देखा, बड़ा जल्दी मकान, उन्हें आस नहीं कुछ खोदते और ऐसे ही अपना शुरू कर दिया बुराई कि कौन सी हवा तूफान आ रहे हैं हिंदुस्तान में, चलेगा चलेगा तब तक क्या। तो तुम्हारे जीवन का नींव क्या है? केवल परमात्मा। तुम कितना भी ऊंचे पड़ जाओ, पखेरु चाहे कितना उड़ो तुम गगन में, और धरा पर तो आना है तुम्हारे को पड़ेगा। पखेरु जो है कितना ऊंचा, लेकिन आए उनके माया के बवंडर में अपने को ज्यादा मत फैलाओ। आपका जो ड्यूटी है, देखिए यहाँ पर आपके पत्नी है, बच्चे हैं, जो कुछ भी, ये परमात्मा की एक नेमत है, उसको आप अच्छी तरह परवश करें, ये आपकी ड्यूटी है। अब उसका क्या लिखा हुआ है नसीब, क्या प्रारब्ध है, कोई बीमार है उसकी सेवा करो, इलाज कराओ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपका कुछ भी नहीं है। मकान दुकान भले आप रजिस्ट्री करा ले और यहाँ पर महापालिका में नाम दर्ज करा ले, है कुछ भी नहीं। जब शरीर तुम्हारा नहीं तो ये तमाम ये जो इकट्ठा किया हुआ कूड़ा प्रकट ये किसका होगा? इस बात को आप अपनी गांठ मान लें, आपका केवल प्रभु परमात्मा है, उस तक तुम्हारी पहुंच हो जाए। और इसीलिए मानव जीवन मिला हुआ कि हम अपने परमात्मा को, अपने हृदय को, अपने प्राणेश को, अपने प्राणधान को हम अपने मुस्कान करें तो मेरा जीवन धन धन हो जाएगा। नहीं तो पशुपत अपना सारा जीवन गुजार करके हम चलेगा तो क्या मतलब हुआ? भगवत कृपा तुम्हारे निष्फल कर दिया, आग लगा दी उसमें। संत की कृपा शायद हो जाए आपके जीवन में, एक और बड़ी कृपा है। संत की कृपा भी हो गई,
आपने उपदेश भी ले लिया, दीक्षा भी ले लिया। मैंने कहा ब्रह्म मुहूर्त में जगो, अपने जीवन का थोड़ा संयम रखो। अब आप बैठते नहीं, दवा को लिया डॉक्टर से, बैठने से जाओ उसमें रख दिया जाता है। क्या कोई अनुमान नहीं किया। सदगुरु वैद वचन विश्वास संयम, ये न विषय की आशा। परहेज क्या है? इन विषयों की आशा न हो, ये परहेज है। लेकिन संत से मिलते हो, वहां भी आप सौदा करते हो। तमाम देवी देवताओं के दरवाजे पर अभी देखा भीड़ लगी हुई है, कितना झंडा, कितना जागरण। इस तरह इस भूमि पर पानी निकलेगा, बेटा तुम्ही को खोदना, कूदते जाओ जब तक तुम्हारा देखे शोर न निकले तब तक कूदते रहो। क्योंकि तुम्हारे जीवन का मकसद उसको बना रहे, फिर उस मकसद की पूर्ति के लिए परमात्मा और जगत दोनों सहायक हो जाएंगे। तुमने अपने जीवन का मकसद केवल भौतिक जगत के साधन और ये शरीर के सुख, इसको मान लिया कि थोड़ा कसर रह गई। बचपन से आपने सुख चाहा, बचपन में आपका सुख कहाँ था? खेल में, कूद में, फिर पढ़ाई में, लिखाई में, फिर कमाई में, और इस तरह से आपके सुख के आयाम दरवाजे बदलते गए। चाह तो सुख ही है। इस सुख आपको आत्मिक सुख का एक इंडिकेट करता है, अपने सुख की प्राप्ति करो। लेकिन ये मन घसीट करके आपको ले जाता है संसार के सुख। मन है कि मानता नहीं और दिल है कि जानता नहीं। इसको आदत पड़ी हुई ना मन को, इससे सुख की उधर नहीं जाए। चलो इधर देखो, नमाज में चलो तीर्थ में चलो। अब मैं देखता हूँ कि हमने तो तीर्थों को भी ऐसा गंदा कसैला फसैला बना दिया है। नई शादी हुई, नया दंपतों में चले जाए, क्या मतलब है? इसीलिए कि प्रकृति जो है अपना रौद्र दिखाती। अभी कैसे जल प्रलय, और इस संसार का जब भी प्रलय हुआ जल के द्वारा हुआ, जल प्रलय। आप देखिए जितना भी इसी देश में नहीं, सब जगह चाइना में ऑस्ट्रेलिया का, और प्रलय तो होना ही है। कई बार प्रलय हुआ, लेकिन तुम तो अभी तक हो, तुम्हारा नाश नहीं होने का, तुम मरोगे भी नहीं। एक गारंटी से ले लो, मरोगे नहीं। ये शरीर मरण धर्म है, आपका शरीर तो बदल जाएगा। आपके कर्म और वासना के अनुसार आपका शरीर तो बदलेगा, लेकिन आप मरेंगे नहीं। ये पंछी जो है इस पिंजड़े को छोड़ करके दूसरे पिंजड़े में प्रवेश कर जाएगा, मरोगे नहीं। और आपने जो इस शरीर से सुख बांटे वो सुख भी तुम्हारे साथ रहेंगे, दुख भी नहीं। लेकिन सुख और दुख में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। महाराज जी कहते थे सुख जो है ये सोने का पिंजरा है, और दुख जो है लोहे का पिंजरा है। बस कैद में तो दोनों है, कैद में तो दोनों ही भाई। डालमिया, अडानी, अंबानी के तमाम तरह के पंछी पले वो सोने के पिंजरों में। तो पंछी है, उसको कैद है ना। सोने के पिंजरे में डालो, चाहे चांदी के में, चाहे लोहे के में, चाहे लकड़ी के में। तो हम सभी देखिए माया की कैद में है, कपस में रहते रहते कुबते परवास तक पूरी। पंछी को जो है साल 2 साल आप पिंजरे में बंद रखते हैं, फिर वो उड़ नहीं पाता, उसके पंख बन जाते। संत आपको उड़ना सिखाएगा। इस संसार की दुनिया के गलीच खाने से निकल कर ऊपर। चिड़िया देखिए जैसे नीचे दाना चुग रही है और बिल्ली आए तो थोड़ा। इस तरह से दुख क्या है, सुख क्या है, ये तुम्हारा अपना ही पैरामीटर है, मन। किसी को तुम सुख समझते हो, उसी को दूसरा दुख समझता है। तो सुख दुख इनकी सीमाओं से निकलो
भगवान कृष्ण का सुख दुख समय कृता लाभ लाजो लाभो जया जय तत बुद्धाय स्नेहम पापम। सुख दुख लाभ हान जय पराजय दोनों को एक साथ समझो। ये क्या है? समता योग। इसको बताया है योगस्तु कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध असिद्धो समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। चित्त की समता ही योग है। सब में सब जग ईश्वर रूप है, भला बुरा नहीं कोई, और जाकी जैसी भावना सब जगह। और संत जो है प्रत्येक प्रकृति के अवयव में उस परमात्मा को जड़ चेतन जब जीव जब सकल राम में जान बंदो सबके पद कमल सदा जोर। गोस्वामी जी हैं, कबीर साहब हैं, उनको ऐसी नजर मिली ना कि उन्होंने प्रभु का दर्शन, क्योंकि वो तो सर्वव्यापी है, सब जगह है, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। किसी नूर वाली आंख ने पहचान। अब वो नूर जो है खुदा का नूर, अब उसकी प्राप्ति देखिए सत्य, और जीवन बहुत तेजी से जा रहा। मैं बता रहा हूँ आज का दिन जितना तुम्हारी उम्र हो चुकी इतने मर चुके, ठीक है, और आपके जीवन के जितने भी अध्याय रह गए तो रह गए। जाना है, रहना नहीं, मरना। तो कुछ ऐसा तो कर लो तुम्हारा ये जीवन, तुम्हारा ये शरीर संस्थान तक जाए, इससे पहले तुम्हारा मन जो है प्रभु के चरणों में जो समर्पित हो जाए। शरीर मरकर के राख और खाक हो जाता है, मन मरकर के नूर से भरपूर हो जाता है। देखिए कि महापुरुषों के चेहरे लागी लगन भरपूर गुरन से लागी मोर मुकुट सिर सुवद को चेहरे पे नूर जरूर। तो लगन तुम्हारी जो संसार में लगी है इधर दिख रहा है, और लगन की जब चिंगारी लग जाएगी तो सब कुछ साफ दिखाई देने लगेगा। दृष्टि नजर जो संत के द्वारा प्राप्त होती है तो फिर संसार आपके आचार विचार भाव सब कुछ सब बदल, सब सुखी सुख है। परमात्मा को देखिए, परमात्मा ने जो है जीव को जो शरीर है मानस को दुखी करने के लिए नहीं भेजा। दुख तो हम देखिए जितने भी 84 लाख जन्म उनमें से भुगत करके ही आए। आपको दूसरी कक्षा में जो बैठाया गया ना कि अब ये पाठ पढ़ गया, इससे कुछ सीख लिया इसने, लेकिन हम फिर भी भोगों की तरफ भाग रहे हैं, भोग की तरफ भाग रहे हैं। ठीक है, ये जीवन गुजार बसर के लिए सब कुछ ठीक है, लेकिन तुम्हारी इसमें आसक्ति न हो। आज देखिए भोगों में हमारी कितनी प्रवृत्ति है। संसार भोग में भरा। जो भारत को कभी कृष्ण प्रधान कहा जाता था, भोग प्रधान हो गया। पाश्चात्य देश जो थे, मैंने देखा वृंदावन में तमाम सादा धोती आदि धोती पहने हुए नाच रहे हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा लगे हुए हैं। जाकर के देखा कभी कैसी कैसी देवी जो है, माताएं बहनें जो है, कैसे उनके दिव्य शरीर है, और हम शरीर को सजाते हैं फिर भी तो अच्छे नहीं लग पाते। इतने रंगाई पुताई जो कुछ भी उनके जगह पर एक एक बच्ची को शादी के समय तो 10-20 हजार रुपए तो पेंटिंग पहनने के लिए अपने को सौंदर्य सद्गुणों से मिलते तो बहुत सबसे सुंदर हो, क्योंकि जो परमात्मा सबसे सुंदर उसने तुम्हारी रचना की है, तो उसकी रचना भी सुंदर है। तुम्हारे अंदर बैठा हुआ एक परमात्मा का स्वरूप बहुत अच्छा है, उसको देखो। चले यार जीवन को आगे थोड़ा एक कसाव भी आता है, थोड़े दुख भी नहीं।
ये जो है संसार को छोड़ना है। मैं फिर मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा, पूरे शतन के हर एक पुर्जे में चल पाया। गाड़ी निकल चुकी तब घर से चला मुसाफिर। किसी की जगह घर स्टेशन करीब होता है, इंतजार करते रहते हैं गाड़ी आ जाए निकल। ऑन द निक ऑफ टाइम गाड़ी निकल चुकी तब घर से चला मुसाफिर। मायूस हाथ मलता वापस बहरन लगा। निकल चुकी तो घर से चला फुर्सत के वक्त में ना सुमरन का वक्त निकला। उस वक्त मांगा जब वक्त तक आया। आयु ने जब तेरी हथियार फेंक डाले, जमराज फौज लेकर करने को जंग आया। तुम्हारे जब हाथ पैर सारी इंद्रियां बिल्कुल, तब जमराज आए फौज लेकर। अब कैसे लड़ाई हुई? पकड़ करके घसीट करके। मरने में डर लगता है ना, है? मरने का कोई तैयार बताओ? कोई बहुत परेशान हो शायद वो भी नहीं करेगा, क्योंकि ये जीव जो है अविनाशी है, मरना नहीं चाहता है। और सुख की चाहत इसकी कोई अभी की नहीं है, ये सुख स्वरूप है, इसलिए सुख चाहता है बचपन से लेकर के। इस सृष्टि का प्रत्येक कीड़ा जो नाली में पड़ा हुआ कीड़ा कीट मतलब सब सुख चाहते हैं। लेकिन हमारे को जो आदत पड़ी हुई भोगों की, उसकी तरफ हम मुड़ जाते हैं। और हमारा ये परम हित उपलब्धि का समय जो है केवल जो है एक दुख देकर के समय है, ये जागने का समय है। इसलिए जागो जागो हुआ सवेरा, ज्ञान भान ने किया वो डेरा। मोह निशा का उठ गया डेरा, चेतो प्रिय बरबंद हमारे, मोह निशा के सो बहारे। मोह और ज्ञान की नींद में जो है जीव सो रहा है। जग जाओ जग जाओ, जगाने के लिए आते हैं। सतगुरुदेव जी नित भक्ति अविरल बह रही होती है। जीवन दिया है भजन के लिए। इस शरीर से ही केवल भजन होगा, सुमरन। और कोई भी 84 लाख जन्मों में कोई ऐसा शरीर नहीं जिससे आप सुमरन करें। भूल जाना प्रभु को मुनासिब नहीं, तन रतन सा मिला था भजन के लिए। भूल जाना प्रभु को मुनासिब नहीं। बंधु माता पिता प्रिय धरा धाम ये सब है साथी जहाँ के न कुछ काम के। ये यहाँ के साथी है, वहाँ के साथी है। प्रिय धरा धाम ये सब है साथी जहाँ के न कुछ काम के। एक साथी सहायक सखा सद्गुरु जग में आए हैं दुख के हरण के लिए। जीवन दिया है भजन के लिए। भूल जाना प्रभु को मुनासिब नहीं। जग में आया जिया और मर जाएगा, साथ लाया है क्या लेके तू जाएगा। सोचा है कभी? तब लेकिन हमारे को कोई असर नहीं पड़ रहा। क्या
हम भी चले जाएंगे, समय आएगा हम भी चले जाएंगे, सब चलेंगे हम भी चले जाएंगे। जग में आया जिया और मर जाएगा, साथ लाया है क्या लेके तू जाएगा। मुक्ति का धाम, मुक्ति के धाम पर खड़ा किया हुआ है। मुक्ति का धाम साधन जो नर्तन मिला, देह दुर्लभ नहीं है विषय के लिए। प्रभु ने जीवन दिया है भजन के लिए, भूल जाना प्रभु को मुनासिब नहीं। जैसे आप अपने बच्चे को किसी रेजिडेंशियल स्कूल में भर्ती करा दे और फेल हो जाए, आप पूछेंगे फेल क्यों हो गए, वो कह रहे पढ़ाई का समझ नहीं होगा। ये पूरा का पूरा जीवन आपको प्रभु के सुमरन के लिए मिला हुआ है। अब कह रहे में खाना भी है, कमाना भी, आना भी, जाना भी, ये सब होता रहता है। सुमरन इसी के बीच हो रहा है। सुमरन हो रहा है, उसमें आपको हाथ पर नहीं चलाना है, सुमरन तो हो रहा है। केवल अंतर आपको अंतर में झांकना है क्या। अब वो अंतर में प्रवेश की कला जो है संत महापुरुष बताते हैं कि आप ऐसे जो है, और जब तक आप बैठेंगे नहीं ध्यान में कुछ समय तो पूरा जीवन इतना मिला हुआ है। 24 घंटे होते एक दिन में, 1-2 घंटे तुम शरीर अपने लिए नहीं ले सकते हो। तमाम मोह के बाजार में खड़े होकर के नीलाम क्यों हो रहे हो। मोह मृग काया बसे कैसे उबरे खेत, जो बोवे सोई चरे हर से लगे। तो प्रभु से प्रेम तुम्हारे को करना है, जो तुम्हारा है। प्रभु तुम्हारा कभी साथ नहीं छोड़ता। कहीं भी जाओ, सुख में हो, दुख में हो, किसी जन में हो, किसी देश में, प्रदेश में, तुम ही हम भूल जाते हो। देह दुर्लभ नहीं है विषय के लिए। तो संसार में काफी कुछ देख लिया, सुन लिया, आपके अनुभव, अपने अनुभव से सीखो। अभी तक तुम्हारे को लग रहा है ये हरा हरा दिखाई दे रहा है सावन के अंदर, यहाँ पर है तुम्हारा सारे ब्रह्मांड में रत्ती भर आप तब कुछ भी नहीं। इस तरह से होश में जो भोग रोग बिन तौल मोल लिए, पापी परायण देख पशु लगायो है। इतना जो है पापों की तलहटी में उतर गए हैं भोगों, कि हमको देख करके पशु भी सिर नीचा करें। पापी परायण देख पशु लगायो है, कर करके काम बिन दाम को मजूर श्याम। बिना दाम तुम्हारा मिलेगा क्या इस संसार में, तुम्हारे को मिलेगा क्या। पच पच मरियो बैल की नानी, रात सोए दिन खायो, भजन बिन बाप रे तूने हीरा सत्संग। ये हीरा है, 84 लाख जन्म ये कोयले की खदान है, जिससे निकला हुआ हीरा। हर सा हीरा छाड़ के करते और की आस, ते नर जमपुर जाएंगे सत्य भाखे रे दास। ये जम कौन है, ये कामनाएं पुराने होकर के वासना बन गई, यही जम गई, यही दिखाई देते हैं। ये जीव मर भी नहीं पाता, प्राण भी नहीं इसके निकल पाते हैं। आँख को देखना है, कान को कुछ सुनना है, जिह्वा को कुछ चखना है, त्वचा को कुछ स्पर्श कर सुख प्राप्त करना है। ये सारी इंद्रियां जो है भोगों की तरफ दौड़ रही है। अभी तक नहीं समझ पाए हो, भोगों से कभी पेट नहीं भरेगा। कई बार हमने भोगों को भोग करके, भोगो न भुगता वैसे भुगता,
भोगों ने ही मेरे को भोग दिया, भोग कभी खत्म हुए, शरीर चलेगा। इसलिए जो है इन भोगों से निवृत्त होकर के प्रभु के मार्ग पर थोड़ा चलो, अपने जो संयम को पुष्ट करो, दैनिक जीवन भी अच्छा होगा। लेकिन अब कोई ब्रह्म मुहूर्त में जगते नहीं, कोई अगर जग गया 3 बजे तो कहेंगे अरे ये क्यों जगना भाई, क्या बात है, सुबह जागो, तो एक दिन जागरण हो जाएगा, तुम्हारा मन जाग जाएगा। तब ही जानिए अब मन जागा, जब सब विषय विलास विरागा, होए विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। तब आपका प्रभु के चरणों में प्रेम होगा, सच्चा प्रेम। अभी तो हमारी सारी प्रार्थनाएं मतलब की होती है, देश तक करेंगे कितना। देखिए हिंदुस्तान का जो टैलेंट है विदेशों में पड़ा है, लेकिन परमात्मा के लिए तो अपनी देहरी तक नहीं नाम पा। संत भी हुए मैं देखता हूँ, अब फिर भी घंटम से संत लोग समझ जाओ, आपसे विनती है, तुम्हारे बच्चे मिले तो बताऊंगा सांप को और संत को कभी घर में मत बैठा लो, बता रहा हूँ, बाहर भी बैठा को उसमें, और कभी एक दिन से ज्यादा मत रोको, मैं बता रहा हूँ। किसी को भी अच्छा समझते हो, विदाई जो भगो, और विदाई उतनी दो जहां से आए वहां से आए। पूछा था वशिष्ठ से, वशिष्ठ योग में आया कि प्रभु कलिकाल में हमारे लिए संत कैसे सुलभ हो गए। वशिष्ठ जी कहते कलयुग में तो संतों का हाल पड़ेगा, बहुत बड़ा दुर्भिक्ष पड़ेगा, और संत जो होंगे वो शायद अपने को प्रकट भी नहीं करेंगे, और आपका सौभाग्य होगा शायद। तो संत अगर हो तो जिसमें वास्तव में पूर्ण निष्ठा से वैराग हो, तत्व ज्ञानी हो, विरक्त हो, तो उस संत की परछाई को भी आप साष्टांग प्रणाम को नमन करेंगे। आप अपने बुद्धि से कुछ भी करेंगे तो उससे ज्यादा लाभ होगा उसका साथ। संत का साथ अगर हो गया तो आपका जीवन दर्शन कर सकते, थोड़े दिन में आप समझेंगे मैं कहाँ तक असर पड़ता। लेकिन बात वही है कि हमारे को फुर्सत कहाँ है साहब। आदमी डबल ड्यूटी करता है, कभी कभी पूरा 24 घंटे नहीं आता, चढ़ा है ड्यूटी पैसे के लिए। लेकिन जो एक आपके जीवन का एक मुख्य दायित्व था कि हम अपने स्वरूप का बोध करें, हम हैं कौन। तुम शरीर नहीं हो, ना अहम देहा ना में देहा बोधा अहम इति निश्चय, ऐसा निश्चय तो हो जाए तुम्हारे। तुम शरीर नहीं हो और शरीर भी तुम्हारा नहीं है, शरीर अलग है, शरीर ही अलग है जो उसमें रह रहा है। ये हमारा जो शरीर है ये जैसे घर है, घर का मालिक और अब घर की तुमने लेसा पोती खूब की बनावाया भी खूब बढ़िया नहीं, तेरी देही का मकान बना बड़ा आलीशान, देखो देखो रे भगवान ने बनाया कितना, लेकिन घर का गृह प्रवेश तो हो ही नहीं रहा। How will I get entrance in ourselves? तुम अपने अंदर प्रवेश कैसे पाओगे जिससे तुम अपने रूप को निहार सको। कैसा कितने सुंदर हो तुम बाहर की लेसा पोती से तुम थोड़ी बहुत कुछ देर के लिए भले सुंदर बन जाओ। मैं देखा इस संसार की सुंदरता को बड़ी बड़ी शादियों में जाकर के देखो, लगता है कि जैसे इतनी जल्दी ऐसा विशाल भवन कैसे बन गया, पता नहीं। वो खंबे से पाए लगाते सोनों के कलश खड़े, और सुबह अगर आप देखे जाके 5 बजे वो चेहरे की बनावट सजावट लेसा पोती, कुर्सी इधर पड़ी मेज उधर पड़ी,
कोई खाना झूठा होकर पड़ा, कहीं शराब की भी बदबू आ रही। क्या हमारे संसार का सौंदर्य इसी तरह का, इसको देखो, गहराई से देखो, अपने जीवन को गहराई से देखो, उसका अनुभव करो। अनुभव से तुम कुछ सीखते नहीं। कल भी तुमने गलती की थी, आज भी गलती की हुई, परसों भी करोगे। तुम हर रोज जो है गलती का जो फिर सीख लो। एक घर में जो है सर्दी की रात में एक चोर घुसा, तो चोर जो है, दोनों पति सो रहे थे, कुछ आवाज आहट हुआ तो पत्नी ने कहा,